अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ ई कैट मैथ के टॉप 10 एमसीक्यूज में शेयर करता हूं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुका हूं, सेट्स एंड फंक्शन वाला भी कंप्लीट करवा चुका हूं और अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके मैं पहले 10 एमसीक्यूज करवा चुका हूं। आज आपको मैं नेक्स्ट 10 करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी लेक्चर्स हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक चीज डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जाके फॉलो कर लें, क्योंकि जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट हैं, उनकी डेट्स का, उनमें कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलती रहेगी। हर साल काफी बच्चों की सिलेक्शन रह जाती है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता यूनिवर्सिटी के कब एडमिशन ओपन हुए थे, अप्लाई कैसे करना था। तो ये सारी डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेंगी। दूसरी डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की टेस्ट सेशन के साथ, तो हमारा जो न्यू प्रीमियम बैच है वो 3 जनवरी से उसकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है। 3 जनवरी से पहले पहले आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को जो टारगेट हम करेंगे वो यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट को, नेक्स्ट NET 2 और 3 को, इसके अलावा IBA का राउंड 1, NED जो कराची के अंदर है उसके राउंड 1 को, प्यास यूनिवर्सिटी का जिसका एडमिशन स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है उसके भी आप लोगों को फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जीकी, फास्ट और पंजाब यूनिवर्सिटी और कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के लिए भी आपको फुली प्रिपेयर किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच में वन टाइम एनरोलमेंट होती है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है, 0304066600। सबसे कम हमारी फीस है 7000। इसके अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है अलॉन्ग टेस्ट सेशन, और 14 अगस्त तक आपके पास हमारा पोर्टल रहेगा। तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, आज ही बैच का हिस्सा बनिए और प्रॉपर वे से तैयारी कीजिए तमाम सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस गोल्डन चांस को आप लोगों ने मिस नहीं करना, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 11th क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 32। तो अगर मैं यहाँ आप लोगों के सामने एक स्क्वायर ड्रॉ भी कर देता हूँ, तो हमें पता है कि स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो सारी आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये जो स्क्वायर का दरमियान में डायगनल होता है, ठीक है, ये हमारे पास इसका दरमियान में डायगनल है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें ना, एरिया किस तरह होता है, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एरिया आता है। ठीक है, तो वो हमें गिवन है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर मेरे पास 32 है, और अगर मैं एक साइड निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ मैं अंडर रूट लूंगा, तो एक साइड मेरे पास 32 अंडर रूट आ जाएगी। लेंथ ऑफ डायगनल वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो डायगनल है ना, ये भी डायगनल होता है स्क्वायर का और ये वाला भी डायगनल होता है। ठीक है, तो इसकी हमने लेंथ निकालनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से स्क्वायर बना के, तो एक कोई सा डायगनल आप ले लें, ये तो रेक्टेंगल बन गई, स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये ऑलमोस्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी ये वाली अब लेंथ हमने निकालनी है डायगोनल की। ठीक है जी, ये वाली साइड एस है और ये वाली साइड भी एस है। तो अब आप देखें, ये एक राइट ट्राइंगल बन गई है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मैं जो डायगोनल की लेंथ है उसको एल से डिनोट कर लेता हूँ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा बेस का स्क्वायर, इसको बेस मान लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है जी, यहाँ से अब अगर आप देखें ना, तो अगर मैं एल स्क्वायर को देखूँ तो ये 2s स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से जो लेंथ है वो मेरे पास 2 अंडर रूट इंटू एस हो जाएगी। ज़ाहिर है, जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो एस स्क्वायर का रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ से मेरे बेटा अब देखो, हमने लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी और एस हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये बेसिकली जो आपके पास साइड आई है ये 32 अंडर रूट है। ठीक है, तो जो साइड थी ना एस, ये अब डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं, इसकी जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगा, 32 अंडर रूट। और 32 अंडर रूट को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 × 8, यानी दो ऐसे नंबर की प्रोडक्ट में लिख लें जिनमें से एक का आपको रूट पता हो। तो 4 × 8 करेंगे 32, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, आगे 8 अंडर रूट। आप लोग इसको एज इट इज ही बी रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आप लोगों ने सिंप्लीफाइड करना है, तो आपके पास इसका आ जाएगा ये। अब जरा आप चेक कीजिए, बल्कि इसको आप ऐसे भी ना करें, मैं आपको और आसान करके देता हूँ। आप 32 को इस तरह से लिखें, 16 × 2, 16 × 2 भी 32 होता है, और 16 अंडर रूट हमें पता है कि 4 होता है, और साथ 2 अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया जी, तो अब ये जो 2 अंडर रूट तो एज इट था, और साइड आपके पास कितनी थी, 4 × 2 अंडर रूट। 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होकर डियर स्टूडेंट 2 आ जाएगा, और साथ 4 भी है, तो 4 2 8, तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास 8 आएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स डील करना है। अगर मैं दोबारा से बताऊं, तो मेरे पास एक स्क्वायर गिवन था इस तरह। ठीक है, स्क्वायर का एरिया गिवन था, एरिया में पता है दो साइड्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, तो दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया, एरिया आ गया एस स्क्वायर 32। तो यहाँ से हमने एक साइड निकाल ली। अब डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया।
तो यहां से अब हमारे पास 2 अंडर रूट इंटू साइड आई, ये हमारे पास लेंथ ऑफ डायगनल होती है स्क्वायर की, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो साइड इधर मैंने पुट की। अब मेरे पास साइड थी 32 अंडर रूट, तो उसको मैंने दो ऐसे नंबर की प्रोडक्ट में लिख लिया जिसमें ए का रूट मुझे पता था, तो वो 16 × 2 करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, 16 रूट से बाहर आके 4 हो गया। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि जब मैं साइड की जगह 4 × 2 अंडर रूट × 2 करूंगा तो मेरे पास 8 आंसर आएगा। अब डियर स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। इसमें अब हमें वो बता रहा है कि हमारे हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके दो रूट्स गिवन है। याद रखें जब भी आपको दो रूट्स गिवन है तो इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये वाला फार्मूला याद रखें। यहां से हमारे पास एस क्या होता है, एस हमारे पास होता है सम ऑफ रूट्स, एस हमारे पास क्या होता है सम ऑफ रूट। और पी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पी हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट होती है रूट्स की। अच्छा जी, अब मेरे पास जो रूट्स गिवन है वो 2 + आयोटा और 2 - आयोटा। मैं अगर इनका सम करता हूँ, एक 2 + आयोटा और उसका मैं सम करता हूँ 2 - आयोटा, तो इनका डियर स्टूडेंट जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 4। इसी तरह मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालनी है, वो पहला रूट था 2 + आयोटा और दूसरा रूट है 2 - आयोटा। तो जब मैं इन पे ए प्लस बी और ए - बी का फार्मूला लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a + b और a - b, ये किसके इक्वल होता है, तो यहाँ से अब आप चेक करेंगे ये a² - b² के इक्वल होता है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स आप प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप निकालेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा -आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, -आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है -1। तो 4 - 1 करेंगे तो 5। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास कितनी आ गई 5। अब डियर स्टूडेंट मैं इक्वेशन लिखता हूँ, वो मेरे पास थी x² माइनस एस एक्स प्लस पी। तो x² हमारे पास ये आ गया माइनस एस, अब हमारे पास क्या है सम ऑफ रूट्स। एस अब हमारे पास क्या है सम ऑफ रूट्स, उसकी वैल्यू कितनी आई है 4। और पी हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसकी वैल्यू कितनी आई है 5। तो एक्स² -4x + 5 ये डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। जब भी आपको दो रूट्स गिवन हो तो इस तरह से एस और पी निकाल के हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट वो कहता है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो 1/अल्फा और 1/बीटा निकालना है। एक चीज याद रखें, जो सम ऑफ रूट्स होती है ना अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला होता है -b/a। और b क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट b होता है जो यहाँ पे 3 है, साथ माइनस फार्मूला का, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जो कि यहाँ पे 4 है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट होती है अल्फा बीटा, उसका फार्मूला है c/a। और c हमारे पास कितना है, जो कांस्टेंट होता है ना ये c होता है, और a हमारे पास कितना है ये 4 है, ठीक है, तो 7/4। यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आगे अब देखें, आपसे वैल्यू डिमांड की जा रही है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। तो वो हम कैसे लिखेंगे, इधर आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या मैं ऊपर ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो इसके डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें सम ऑफ रूट्स आपके पास कितना आया -3/4, और इसको डिवाइड कर दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितनी आई है 7/4। तो ये आ जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/7। तो ये 4 से कट जाएगा तो -3/7, जो कि अगर आप देखेंगे तो डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको मूव करवा, तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ के की हमने वैल्यू निकालनी है फॉर विच इक्वेशन विल हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल और अनइक्वल रूट्स उस वक्त डियर स्टूडेंट्स होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट। अगर ये नेगेटिव होगा लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, और इक्वल टू जीरो होगा तो फिर हमारे पास इक्वल रूट्स होंगे। बहरहाल यहाँ पे अनइक्वल रूट्स हैं तो ग्रेटर देन जीरो होगा, रियल के लिए भी ग्रेटर देन जीरो। तो बी डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट बी होता है जो कि के का स्क्वायर -4, ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और सी हमारे पास क्या है जो कि सिंपल कांस्टेंट है वो 64, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो के स्क्वायर -256 ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ से अब आप देखें ना डियर स्टूडेंट्स, जो 64 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 256 बनेगा। यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 256। और अब जब इसका दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो के शुड बी इक्वल टू 60 ग्रेटर देन 16। और 16 से ग्रेटर डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या हो सकता है, अगर आप देखें तो -64 भी इससे लेस है, 6 भी लेस है, 8 भी, तो 17 ही हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी। के जो है वो 16 से बड़ा होना चाहिए, और उसके 16 से बड़ी ए की वैल्यू, और वो हमारे पास 17 है, और के पॉजिटिव होना चाहिए था, इसलिए -64 तो हो नहीं सकता। 8 और 6 वैसे 16 से छोटे हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि आप लोगों ने सोल्यूशन निकालना है इस इनइक्वालिटी का। ये इनइक्वालिटी है 3x + 4 ग्रेटर देन 13। तो आप लोगों ने +4 हो रहा है ना, तो दोनों तरफ आप लोगों ने 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 3x ग्रेटर देन 9। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देना है, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन 3, जो कि आपके पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप देखते हैं ना कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, याद रखें हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है दूसरे का, ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर अगर होगा तो वो 1/ओमेगा के इक्वल होगा, तो ये रेसिप्रोकल भी होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं एक दूसरे का, तो बोथ हमारे पास ए एंड बी इसका राइट आंसर है। आगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इस द नेचर ऑफ द ग्राफ, इस ग्राफ की नेचर क्या है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के तो ग्राफ की नेचर पूछता है ना, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, लेस देन जीरो आ गया, तो वो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर ये एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स अगर हम निकालें ना, नेचर ऑफ ग्राफ अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बी हमारे पास कितना है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि -5 है उसका स्क्वायर, -4, ए कितना है एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, और सी कितना है हमारे पास 10। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे 25 -40, तो आंसर आया -15 जो कि लेस देन जीरो है। तो अब अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आया, इसका मतलब ये जो ग्राफ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, डेल्टा इसका राइट आंसर है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं, तो इसमें अब हमें वो कहता है कि ये एक हमारे पास इक्वेशन है, इसका हमने ना सोल्यूशन बताना है। अब इसका सोल्यूशन बताने के लिए ना मेरे बेटा आप लोगों ने बैक सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन है ना 2, तो एक्स की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अब आप देखें ये 4 × 2 = 8 -12 बना और इधर भी 8 -12 बना, मतलब -4 = -4। ये ए वाला जो है ये इस इक्वेशन का रूट्स है। अब मैं बी वाले को देखता हूँ। अब मैं इस x की जगह पे क्या पुट करने लगा हूं, 3, ठीक है बेटा, ये पुट करके अब हम चेक करते हैं कि ये इसका रूट है या नहीं। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 -18, और इधर कितना आ जाएगा 12 -12, तो इसका मतलब 0 = 0। ये बी भी इसका राइट आंसर, इसका मतलब बोथ ए एंड बी होगा। अब मैं सी चेक करता हूँ। सी अगर हम एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पे अब 4 पुट करेंगे ना, तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद भी करके चेक कर लेना है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 -24, ठीक है, ये 24 है, 6 = 8 -12, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये डेल्टा ही इसका राइट आंसर है। ऐसे आप लोगों ने बैक सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा जी, अब अगले क्वेश्चन में हमें कहता है कि एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 0.4, इसकी वैल्यू है 10, तो एक्स की पावर 0.6 इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको मुझे वैल्यू गिवन है ना एक्स की पावर 0.4 की, तो इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। एक्स की पावर 0.4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0.2। अब दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो वो एक्स की पावर 0.6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक्स की पावर 0.4 की वैल्यू पता थी 10। अब अगला क्वेश्चन है एक्स की पावर 0.2 की वैल्यू क्या होगी। तो मेरा बेटा अगर इस एक्स की पावर 0.4 का आप दोनों तरफ अंडर रूट लो ना, मतलब 1/2 पावर लो, ठीक है, इस तरह। तो ये जो 2 है ये 0.4 से काट के 0.2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि x की पावर 0.2 इक्वल है 10 अंडर रूट के, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो इसका मतलब x की पावर 0.2 की वैल्यू है 10 अंडर रूट, तो 10 × 10 अंडर रूट ये अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें अब आप देखें ना, एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तीनों क्यूब रूट्स का जो सम है वो जीरो होता है। तो यहाँ से अगर अब आप देखें तो 1 + ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर के। तो इस 1 + ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर, और साथ भी क्या है -ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आगे मेरा बेटा अगर आप देखें ना तो ये बन जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो इसी प्रॉपर्टी में मैं अगर आपको बताऊं 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -ओमेगा के, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह -ओमेगा और साथ ये भी एक -ओमेगा है, ठीक है डियर फ्रेंड। ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा -2 ओमेगा। -2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है, तो 4 हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो ये अगर आप देखेंगे तो डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमारे ये जो एमसीक्यूज हैं टॉप 10 ये कंप्लीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है डियर स्टूडेंट, 3 जनवरी से हमारा न्यू बैच, उसमें इनरोलमेंट की लास्ट डेट है। 3 जनवरी से हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को एनईडी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, आरबीए के राउंड 1 की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट एनईटी 2 और 3 की तैयारी करवाई जाएगी। एक ही बैच के अंदर आपको पाकिस्तान की तमाम
तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। वन टाइम एनरोलमेंट है, 7000 फीस है पूरे सेशन की। लाजमी तौर पे इस न्यू बैच को ज्वाइन कीजिए, पूरा कोर्स आपको एडवांस में मिल जाएगा। चंद सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सएप कीजिए, बैच के अंदर अपनी एनरोलमेंट लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।